वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, आज हमारे सामने विश्व की ऐसी अनुपम कृति हमारे समक्ष उपस्थित हैं जिनका नाम लेने, स्मरण लेने मात्र से ओज, तेज, बल और सामर्थ्य की प्राप्ति हो रही है। और ऐसे ही रामगिरी जी महाराज हमारे समक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ में ही मानवता के लिए कार्य कर रही एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो नई उभर के आई है, जिसे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, उसके हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल जो कि लीडर हैं इस मूवमेंट के, जो कि मानवता को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं साहिल भाई का भी बहुत आभारी हूँ, आदरणीय साहिल भाई का। जी, आप लोग ऐसी चर्चा करें जिससे समाज को हमारा थोड़ा लाभ मिल पाए। जी जी, जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, बड़ी खुशी हुई आज मुझे कि मेरी मुलाकात जो है रामगिरी महाराज जी से हुई है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इस मामले में, और आपको तो अच्छे से पता है कि पूरा मामला क्या हुआ है। जो महाराज जी ने हमारे प्यारे उसवतुन हसना, जो कि बेस्ट रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, उनके बारे में कुछ बातें बता दी थी, जिससे सारी जगह पे बवाल मच गया। और इतना बवाल मचाया गया, इतना बवाल मचाया गया, उसकी वजह ये है, और मैं ये हमेशा अपनी वीडियोस में, अपनी स्ट्रीम में ये बात कहता हूँ मैं, कि हमारे प्यारे मोमिन भाइयों को बड़ी आसानी से गुस्ताखी के नाम पे सड़कों पे लाया जा सकता है। क्योंकि इस्लाम की बात जब होगी तो हमारे मोमिन हजरात पूरे के पूरे दिमागी अपंगता से काम लेते हैं। ये बात हम सबको पता है, और ये मैं हर बार कहता जाता हूँ। तो गुस्ताखी के नाम पे जो है वो लोगों को सड़कों पे उतारा गया, और महाराज जी, रामगिरी महाराज जी का सर तन से जुदा, और ऐसे नारे लगाए गए। तो बात ये है कि जिस गुस्ताखी का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, तो क्या वो गुस्ताखी है भी या नहीं है? सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, क्योंकि इस्लाम में गुस्ताखी की कोई परिभाषा ही नहीं है। आप किसको गुस्ताखी समझेंगे? अगर आप मोहम्मद साहब को साहब ना लगाओ तो बहुत से लोगों के नज़दीक वो भी गुस्ताखी है। तो गुस्ताखी का पैमाना क्या है? और इसके अलावा जो महाराज जी ने जो बात बताई थी रसूलुल्लाह के बारे में, तो वो तो मुसलमानों की, इस्लाम की किताबों में लिखी हुई है, और ऐसी किताबों में लिखी हुई है जिनको आप ऑथेंटिक मानते हो। बुखारी में लिखी हुई है, मुस्लिम में लिखी हुई है, यानी हदीसों की कई सारी किताबों में आपको ये बात मिल जाएगी जो कि महाराज ने कही थी। महाराज ने क्या कहा था कि इनके जो उसवतुन हसना है, रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, उन्होंने 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ 6 साल में निकाह किया, और 9 साल में उनके साथ हम बिस्तरी की, रुखसती की। तो इस पे गुस्ताखी कहाँ से हो गई? ये बात तो खुद हदीसों की किताब में लिखा है, और खुद छोटी अम्मी आयशा ये बात बताती है कि मैं जब 6 साल की थी रसूलुल्लाह ने मुझसे निकाह किया, और मैं जब 9 साल की हुई तो मेरे साथ हम बिस्तरी की, रुखसती की। अच्छा, यहाँ तक नहीं रुकती अम्मी आयशा। अम्मी आयशा कहती है कि मैं तो गुड़िया से खेलती थी, मैं झूलों में खेलती थी। बताना क्या चाह रही थी अम्मी आयशा? अम्मी आयशा बताना ये चाह रही थी कि मेरे साथ जो शादी की गई वो आम शादी नहीं है, मेरा बचपना मारा गया, क्यों? मैं तो गुड़िया से खेल रही थी। मैं मोमिन हजरात से कहना चाहूँगा कि उनकी जो बाकी शादियाँ हुई है, बेस्ट रोल मॉडल की, उसवतुन हसना की, बेहतरीन नमूना की, क्या दूसरी बीवियों ने अपनी एज बताई कि मेरी जब शादी हुई, रसूलुल्लाह से निकाह हुआ तो मेरी इतनी उम्र थी? किसी ने बताई? किसी ने नहीं बताया। तो सिर्फ अम्मी आयशा क्यों बता रही है? उसकी वजह ये थी कि अम्मी आयशा बताना चाहती थी सारे लोगों को कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरा बचपना मार दिया गया है। 6 साल क्या होता है? एक 53 साल का इंसान 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, और जब वो 55 साल के हैं
रसूलुल्लाह, अम्मी आयशा 9 साल की है, मात्र 9 साल। तो यही तो बताना चाह रही थी आप लोगों को कि मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूलों में खेलती थी। जब मेरी रुखसती का दिन था मुझे ये पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैच्योरिटी कहाँ से आई जब एक जिसकी रुखसती है उसको यही नहीं पता है कि मेरा वलीमा है, आज मेरी रुखसती है। तो बात ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रामगिरी महाराज जी ने जो बातें कही थी वो बातें आपकी किताबों में लिखी हुई है। अगर आपको केस करना है, अगर आपको ब्लास्फेमी की सज़ा देना है तो सबसे पहले बुखारी को दीजिए, इमाम बुखारी को, इमाम मुस्लिम को दीजिए, और जितने मुहद्दिसों ने इन सारी अहादीस को लेके आए हैं उनको ब्लास्फेमी का उनके ऊपर फतवा लगाए। आपके कई सारे उलमा तो बाकायदा बोलते हैं कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे, अम्मी आयशा 9 साल की थी। तो महाराज जी ने बोल दिया तो भाई क्या गुनाह कर दिया, क्या गुस्ताखी हो गई? मतलब आप लोग बोलेंगे तो चलेगा, दूसरा कोई बोला तो वो गुस्ताखी। ये कैसा डोगलापन है यार। तो मैं तो सल्यूट करूंगा महाराज जी को कि इतनी हिम्मत से उन्होंने इस बात को रखा और इस पे कायम रहे, क्योंकि महाराज जी जो है मुझे लगता है कि एक्स मुस्लिमों को देखते और सुनते भी है। तो महाराज जी को पता था कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो लिखी हुई है। जी महाराज जी आप भी कुछ बोलो, फिर नेक्स्ट कुछ मैं बोलना चाहूँगा। ये बात तो यह है, ये तो बहुत बार सुना भी है और कभी कभी कुछ किताबों में पढ़ा भी है। हाँ और हमारी बात यह चल रही थी, हमारा वो प्रवचन चल रहा था, उसमें से वो क्लिप निकाली गई। हाँ 1.5 घंटे का हमारा प्रवचन है। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में हमारा एक विषय चल रहा था पितामह भीष्म के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म राजधर्म बता रहे थे। तो राजधर्म बताते हुए पितामह भीष्म ने कहा कि राजा का पहला कर्तव्य है कोई भी अन्याय हो तो सहन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी यदि हम अन्याय को प्रतिकार नहीं करते हैं, अन्याय सहते हैं, तो अन्याय करने वाला जितना दोषी है उतना अन्याय सहने वाला भी है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। ये बात भीष्माचार्य धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। हाँ तो वो प्रसंग चल रहा था। तो अब बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू के मंदिर तोड़े गए, वहाँ बुद्ध विहार तोड़े गए, चर्च भी तोड़े गए, वहाँ गुरुद्वारा भी तोड़े गए। तो उस विषय में हम बात कर रहे थे कि कुछ कुछ महिलाओं पर 10-10, 20-20, 30-30 लोगों ने मिलकर के जो अत्याचार किया, जो रेप किया जी, ये ऐसा क्यों होता है और उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? गीता में भगवान ने कहा है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे हम श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, आदर्श मानते हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उनको देख करके लोग भी तैसे बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, उसका परिणाम जनता पर होता है। सयत् प्रमाणम कुरुते, लोग उनको प्रमाण मानते हैं। बिल्कुल। जिनको हम आदर्श मानते हैं उनको प्रमाण मानते हैं। तो आदर्श व्यक्ति जो होता है उनका जो चरित्र होता है उसका जनता पर, समाज पर प्रभाव होता है। बिल्कुल। ये तो भगवान गीता में कह रहे हैं। तो फिर इन लोगों को कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? जहाँ से प्रेरणा मिलती है, जिनको प्रेरक मानते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, वही व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति यदि 50 साल की उम्र में 6 साल के बच्चे से शादी करता है तो उनका परिणाम क्या होगा? यही होगा। बिल्कुल। तो ये बात जो हमने बताई, उसमें उसका किसी ने राजनीतिक अर्थ लगाने का प्रयास किया। किसी राजनेताओं ने महाराज के मुख से, वाणी से एक ये शब्द निकलवाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो प्रवचन चल रहा था, सप्ताह चल रहा था, और समाज को जागृत करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। मैंने उस समय यह भी बताया कि यदि हम जागृत नहीं होंगे, यदि हम जाति में बढ़ते रहेंगे, तो जो स्थिति बांग्लादेश में आज हो रही है वह स्थिति हमारे यहाँ भी हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। अपनी ओर से तो किसी को तिनका भी चुभोना नहीं चाहिए जी। लेकिन
कोई अन्याय अत्याचार करता है तो उनको सहना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों सहे? नहीं चाहिए। और हमारा शास्त्र ये कहता है, हमें तो ऐसा सिखाया गया, किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारी तो दूसरा गाल आगे करो। हाँ ये तो कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। हाँ हमारा शास्त्र तो कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। अर्जुन युद्ध के लिए नहीं कह रहा था। अर्जुन ने कहा, जब भीष्माचार्य द्रोणाचार्य को देखा अर्जुन ने, तब अर्जुन ने कहा, जिस द्रोणाचार्य ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, जिस भीष्माचार्य के पास में खेला हूं, क्या मैं उनको मार सकता हूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अशोचाननो शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु शनानु शोचन्ति पंडिताः। जो बात विचार नहीं है उसका तो विचार कर रहा है। पंडित जैसा बोल रहा है लेकिन तो पंडित नहीं है। सही। तो अपना कर्तव्य भूल रहा है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है अन्याय के बाजू में जो भी कोई हो उनको नष्ट करना है। क्षत्रिय का कर्तव्य, वो कोई भी हो, अपना बाप भी क्यों ना हो। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं करना चाहता हूँ महाराज जी, क्योंकि आपने भी युद्ध की बात की है और हमारे मोमिन हजरात जो है ना वो बैसाखी के बिना चलते नहीं हैं, ठीक है। उनको चाहिए बैसाखी अपने इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जैसा भी जवाब है वैसे ही आप देना, उसकी वजह मैं बताऊँगा। अब जो युद्ध की बात की गई है, भगवान जी ने, जो भी भगवान जी ने, मेरे श्री कृष्णा जी ने जो कहा था, तो वो युद्ध जो है क्या इस बात पे है कि कोई अगर सनातन को नहीं मानता या भगवान को नहीं मानता तो उसके खिलाफ युद्ध करो, या फिर कोई अगर अधर्मी है यानी वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ युद्ध करो? ये थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन दो ताकि लोगों को भी पता चले, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी, बात तो यह है, भगवान श्री कृष्ण ने तो कौरवों को पहले यही समझाया था कि युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। हाँ, युद्ध में जो पराजित होता है वो तो समाप्त हो ही जाता है, लेकिन जो जीतता है उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। युद्ध अच्छा है ही नहीं, इसीलिए युद्ध को टालने का बहुत प्रयास किया गया। अपने ओर से युद्ध टालना ही चाहिए, लास्ट रिसोर्ट एकदम। हाँ, तो टालने का बहुत प्रयास किया। वास्तविक तो उनको आधा राज्य देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। तो फिर अब युद्ध को टालना है तो क्या करना है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई के नोक पर आएंगे इतनी भी मिट्टी नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, फिर अब युद्ध तो अटल है, अब तो युद्ध होना ही चाहिए जी, क्योंकि अन्याय क्यों सहन करना है? अन्याय के खिलाफ आपने युद्ध करना है। ये मुझे मोटी मोटी बात समझिए। मैं कोई हिंदुइज्म का स्कॉलर नहीं हूँ। हाँ। और मैं कभी दूसरे रिलीजन पे बात करता भी नहीं हूँ। मुझे इस्लाम का पता है, मैं इस्लाम में रहा हूँ। 4 साल पहले मैंने इस्लाम छोड़ा है। मैं सिर्फ इस्लाम पे अपनी बात रखता हूँ, लेकिन चूँकि महाराज जी जो है वो नॉलेजेबल है, इस वजह से मैंने उनसे ये सवाल किया। अच्छा, अब एक वाक्य आपने ये भी कहा था अत्याचार के बारे में, अत्याचारी कहा था आपने। जी जी, ठीक है। मेरा सवाल मुसलमानों से ये है कि क्या आपने कभी कुरान पढ़ी है? मुकम्मल कुरान आपने, अरबी नहीं, रट्टा नहीं, तोता नहीं बनना है, क्योंकि आपको अरबी आती नहीं है। क्या आपने, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, पढ़ना लिखना आता है, क्या कभी आपने मुकम्मल कुरान ट्रांसलेशन के साथ आपने पढ़ा है? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोगों ने अभी तक मुकम्मल कुरान, यानी मुसलमान मुकम्मल कुरान माने के साथ आज तक पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ते, मुझे मालूम है ग्राउंड रियलिटी। असल में पढ़े भी कैसा, वो बुक इतनी क्लियर है, अनक्लियर है, इतनी एम्बिगुअस है और इतनी बोरिंग है कि जब मुसलमान उसको खोलता है पढ़ने के लिए, अगर वो खोल लेता है, 5-6 पन्ने पढ़ता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका दिल ही नहीं करता आगे बढ़े। तो आपको तो एक तो ये सोचना है कि आपने पूरी कुरान पढ़ी नहीं। दूसरी, अगर ये किताब किसी असल खुदा की तरफ से होती तो वो इस बुक को क्लियर रखता, आसान रखता, अनएम्बिगुअस रखता।
मुसलमानों को समझ में ही नहीं आता। इतने जो फ़िरके मुसलमानों में है, बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, अहले हदीस है, अहले कुरान है, और अब हमने नया फ़िरके का नामकरण किया है अहले चॉइस। अभी नए मार्केट में आए हैं मुसलमानों में। फिर अहले चॉइस प्रो मैक्स भी है जो हदीसों का इनकार कर देते हैं, कुरान की आयतों का भी इनकार कर देते हैं। इतने फ़िरके क्यों है? उसकी वजह यह है कि कुरान को अनक्लियर रखा गया है, एम्बिगुअस रखा गया है और बहुत मुश्किल रखा गया है, जो कि समझ में नहीं आती एक चीज़ें। तो बताने का मकसद आपको यह है कि आपने कुरान को पूरा पढ़ा नहीं है। और जो युद्ध की बात हुई अभी कि इनकी गीता तो कहती है कि भाई नाइंसाफ़ी हो तो युद्ध करो। आपको पता है कुरान क्या कहता है? सूरह तौबा सूरा नंबर 9 उसकी आयत नंबर 29 आप पढ़िएगा। 29 ये कहती है कि आपने उन लोगों से लड़ना है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, अहले किताब में से, और जो अल्लाह के और रसूलुल्लाह के कानूनों को नहीं मानते, और जो दीन हक यानी इस्लाम कबूल नहीं करते। आप उनसे लड़ाई करो, आप उनसे जंग करो, यहाँ तक कि वो जलील होके अपने हाथ से गुंडा टैक्स ना दे दे। एक जगह पे कहा जा रहा है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ युद्ध करो। आपके कुरान में कहा जा रहा है कि जो अल्लाह और रसूल को ना माने, आखिरत के दिन पे ना माने, उसके साथ युद्ध करो। अरे ये क्या ज़बरदस्ती है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया फिर, अगर इस तरीके से आप ज़बरदस्ती करोगे? और अगर नहीं मानते हमारी बात, अगर इस्लाम कबूल नहीं करते, तो हमको गुंडा टैक्स दो, वो भी जलील होकर। कुरान में लिखा हुआ है, 9 की 29 आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ कि जितनी भी बात कहूँगा सारे के सारे रेफरेंस आपको दूंगा। मेरे चैनल पे आइए, अगर लगता है आपको मैंने गलत कहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा, आइए डिबेट करिए। हम तो डिबेट आपके मौलानाओं से कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो भी मौलाना आएगा उसे 5 किलो आटा हमारे मठ की तरफ से दिया जाएगा और पूरे महीने का राशन भी देंगे, तो चावल की लाइन में भी नहीं लगना जी। अच्छा, इसमें अब इसको अत्याचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह कहते हैं मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है जब तक के सामने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। बुखारी की हदीस है, कहते हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया। तो भाई रहमतल लिल आलमीन कैसे हुए? लोगों के लिए रहमत कैसे हुए? जिसको लड़ाई करने के लिए भेजा गया है वो रहमत कैसे हो सकता है? और कहा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसको, उसकी जान व माल हमसे हिफाजत में रहेगी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेगा फिर उसकी ना जान हमसे उसकी कोई हिफाजत होगी, ना माल उनका कोई हिफाजत होगा। तो इसको अत्याचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? महाराज जी ने क्या गलत बताया? तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। अरे मारने की धमकी देने के बजाय, ये रास्तों में आके हुड़दम मचाने के बजाय, क्योंकि तुमको तो बेवकूफ़ बनाया जाता है आसानी से, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे लीडर्स तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़ी आसानी से तुमको रास्तों में लाते हैं। दिमागी अपंग हो आप लोग, तो क्यों रहना है दिमागी अपंग? पढ़ो खुद से, फिर फैसला लो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। ये सब छोड़ के आप अपने मुल्लाओं की बातों में आके, सड़कों पे आके देश का नुकसान कर रहे हो। तो आपके रसूलुल्लाह जो है वो तो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने लड़ाई का हुक्म दिया है, और जान और माल की हिफाजत तभी तक है जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। बुखारी की हदीस है। तो इसको अत्याचार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने जब जंग की काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, तो उनकी औरतों को स्लेव्स बनाया, उनके साथ सेक्स किया। बल्कि कुरान जो है वो गुलाम औरत के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है। तुम्हारे मुल्ला मौलवी कभी जुमा की खुतबे में तुमको ये बात बताते हैं कि ये सब कुरान में लिखा हुआ है या हदीसों में लिखा हुआ है? कभी बताया?
कुरान में सूरह मुमिनून आप पढ़िए, सूरह नंबर 23, मोमिनों की सिफत अल्लाह बयान कर रहा है। उसमें अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान करते करते कहता है कि आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, यानी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करना है। और दो लोगों का एक्सेप्शन बताया, एक बीवियाँ और लौंडियाँ। तो कुरान, यानी आपको लगता है कि जो इस कायनात का, इतनी बड़ी यूनिवर्स का जो असल खुदा होगा, वो इस तरीके की इजाज़त देगा, परमिशन देगा कि आप जो है किसी महिला को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करो? अब इसको अत्याचार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स किया, सहाबाओं ने सेक्स किया, लिखा हुआ है किताबों में। मेरी गर्दन उड़ाने के लिए मत आना, अपनी किताब पढ़ना, क्यों तुम लोगों को गर्दन उड़ाने का बहुत शौक रहता है। किताबों में लिखा हुआ है, उसको पढ़ो जाके। तो इसको अत्याचार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? रसूलुल्लाह ने बाकायदा बनु कुरैज़ा की लौंडियों को नजद के बाजार में बेचा। आप रसूलुल्लाह की बायोग्राफी पढ़े, तबरी पढ़ ले, उसमें आपको ये बात मिल जाएगी। अगर रेफरेंस चाहिए मेरे चैनल पे आ जाना, स्ट्रीम में मैं रेफरेंस दे दूंगा। आपके लोगों ने लिखा हुआ है, आपके हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है कि बेचा, औरतों को बेचा स्लेव बना के। ओ भाई, ये बेस्ट रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? इसको अत्याचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और किस लिए बेचा? उससे उनको घोड़े और असले खरीदने थे। घोड़े और असले खरीदने के लिए आप औरतों को बेचोगे स्लेव बना के? अब कोई कहेगा कि पहले से चल रहा था। तो पहले से चल रहा था तो तुम तो समाज सुधारक थे, तुम तो नबी थे, तुमको तो वो बंद करना चाहिए था, तुमको खुद को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इन्वॉल्व थे। तो अगर महाराज जी ने अत्याचार की बात की तो क्या गलत कहा? आपके रसूलुल्लाह जो है वो, आपका कुरान जो है वो बीवियों को मारने की इजाज़त देता है। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? आपका कुरान औरतों को खेती कहता है। आपकी बीवी आपके लिए आपकी खेतियाँ हैं, जिस तरीके से चाहो जो उस पर हल करो, चढ़ जाओ। 2 सूरह बकरा की 223 जाके पढ़ो। तो इसको अत्याचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। वक्त क्योंकि मेरे पास कम है और मुझे मौका मिला तो महाराज जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और बात तो यही होना चाहिए कि आपने जो बात कही है, अगर वो किताबों की रोशनी में कही है तो इसमें तो कोई गुस्ताखी का सवाल ही नहीं उठता। जो लिखा हुआ है वही आपने बोला है जी। तो आपको क्या लगता है क्यों आपके पीछे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया? ये भी राजनीति करने वाले लोग हैं। अब इलेक्शन आ गया है तो राजनीति के लिए मुझे तो लगता है ये किया है उन लोगों ने। अच्छा, आपको लगता है राजनीति के लिए ये सारा हाँ, खेल रचाया गया लोगों को उकसाया है, राजनीति के लिए उनको उकसाया है। मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, हर धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी कि हिंदुओं ने सामने आकर के उनको नष्ट किया। अच्छा, धर्म में थी या लोगों में थी? नहीं, धर्म में जैसे कुछ विकृतियाँ आ जाती है। अच्छा, समय के अनुसार। हाँ, आज जो परंपरा शुरू हुई है, कुछ समय के अनुसार कुछ स्वार्थी लोगों के कारण उसमें कुछ विकृति आ जाती है। ओके। तो वो जो विकृतियाँ है, उस विकृतियों को दूर करने के लिए स्वयं हिंदू समाज आगे आकर के उन्होंने उसको दूर किया। वैसे मुसलमान लोगों ने भी, उसमें भी जो विचारवंत लोग हैं, उन्होंने इकट्ठा बैठ करके आकर के विचार करना चाहिए कि ऐसे कुछ कुरीतियाँ है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। और देखिए, मैं तो मेरे मोमिन भाइयों से दिल से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं उधर से निकला हूँ, उन्हीं का हिस्सा हूँ। आप लोग मुझे दुश्मन मानते, वो एक अलग चीज़ है जो कि मानना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। मुझे मालूम है कि सबसे फर्स्ट विक्टिम आप मुसलमान खुद है। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप पढ़ते नहीं हो, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो। जिस दिन आप अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे और पढ़ेंगे, आपको सारी हकीकतें पता चल जाएगी।
तो मैं तो मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उनको फर्स्ट विक्टिम समझता हूँ। मेरी दरख्वास्त बस यही है कि अपने मुल्ला मौलवियों की बातों पर आँख बंद करके भरोसा ना करे, खुद कुरान पढ़े, खुद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़े और उसके बाद फ़ैसला ले कि क्या हम इस मज़हब का हिस्सा रहना चाहते हैं, क्या हम ऐसे शख्स को बेहतरीन नमूना मान सकते हैं, खुद फ़ैसला ले। और अगर कोई मौलवी मेरी बात सुन रहा है, कोई आलिम मेरी बात सुन रहा है, कोई मुफ्ती मेरी बात सुन रहा है, ये जितनी बातें मैंने अभी कही है, अगर एक भी बात गलत है, आप मेरे से आके मेरा चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल और एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड, ये दोनों चैनल आपकी खिदमत में मौजूद है। लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं, जुड़िए उधर और मुझे गलत साबित करिए। तो ये मार काट से काम नहीं बनेगा आज की तारीख में, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं। मार दोगे तो क्या होगा, मेरे जैसे और लाखों साहिल निकल जाएंगे। एक को मारोगे 100 और निकलेंगे, लाखों और निकलेंगे। मारना हल नहीं है, वो इसमें क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ, हाँ, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का ज़माना है।